नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना रिटेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोगों की टीम्स में अंदर तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में वह बिजनेस को कुछ महीने के बाद छोड़ देते हैं। यह प्रॉब्लम आपकी है तो यह वीडियो भी आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग में 5 फेसेस से होकर गुजरना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहला फेस है, जब लोग अंदर आते हैं, एक इंसान एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि मैंने वो फलाने बंदे को देखा था, वो इतना पैसा बना रहा है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊँगा और साल भर के अंदर में उसकी तरह हो जाऊँगा। अब यहाँ पर चांसेस जो है कि ऐसा नहीं होगा। जैसे एक आदमी नौकरी करता है और नौकरी के अंदर में पहले फेज के अंदर में वो एंट्री लेवल पे जब आता है तो उसे कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। 1 साल 2 साल की उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप होती है और उसको पहले दिन ही उसको मेन जॉब पे नहीं लगा दिया जाता है ना। कोई अगर मैनेजर की पोस्ट में आता है तो उसको पहले दिन ही मैनेजर की कुर्सी में नहीं बैठा दिया जाता है, उसको कुछ समय के लिए ट्रेनिंग में रखा जाता है। तो शुरुआत में जो उसके एंट्री लेवल वाले काम होते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, जब शुरुआत में लोग आते हैं ना तो वो उनको पहले ही महीने में ही उनको लगता है कि मुझे लखपति बनना है या लखपति बन जाएंगे। इससे कोई डाउट नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, जबरदस्त है। यहाँ लोग लखपति तो बनते ही हैं, करोड़पति भी बनते हैं, लेकिन जो सही माइंडसेट और सही एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस में आते हैं। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको 5 जो फेसेस बताने वाला हूँ, जो 5 जो फेसेस से गुजरना है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर वो आपको समझ में आ गए और वो आपने अपनी टीम के साथ में शेयर किया तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो समस्या है कि लोग ज्वाइन तो होते हैं और ज्वाइन होने के बाद में टिकते नहीं हैं, रिटेन नहीं हो पाते, टीम बनती है, टूट जाती है। यह प्रॉब्लम का समाधान बहुत हद तक आपको मिल जाएगा। तो 5 जो फेसेस हैं जो आपको बताने वाला हूं, यही आपको बड़े ध्यान से समझना है और यही आने वाले टाइम पे आपके अंदर जो नई टीम के नए लोग जो आपके टीम के साथ जो एसोसिएट होंगे उनके साथ आपको इसको डिस्कस करना है। तो चलिए बात करते हैं पहले फेस में। पहला फेस हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का होता है जो बिल्कुल बेसिक फेस होता है। इस फेस के अंदर एक जो नया आदमी आता है वो बिल्कुल बेसिक काम करता है। हमारे बेसिक काम क्या होते हैं, जैसे कि हमें लिस्ट बनाना, लीड जनरेट करना, कॉलिंग करना, नए लोगों को अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट करना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करना, है ना, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, डेली बेसिक पे लर्निंग करना, इस बिजनेस को और डीप समझना, माइंडसेट ट्रेनिंग लेना, ये बेसिक काम है। लेकिन जब नया आदमी शुरुआत में महीना 2 महीना 3 महीना काम करता है तो उसको ये लगता है कि यार मैं तो जिस बंदे को तो इस बिजनेस में देखकर आया था उतने पैसे तो मेरे बन नहीं रहे और आते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो वो क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। हमें उसको यह बताने की जरूरत है कि भाई जब तू कोई नया काम करता है, कोई नया आदमी 3 साल डिग्री करने के बाद जब नौकरी पर लगता है तो तुरंत उसको ट्रेनिंग में दिया जाता है, ना कि उसे मेन काम दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी आपको पहले साल 2 साल बेसिक काम करना है। शुरुआत के महीनों में 2-4 महीने में जब तक कि आप इस बिजनेस को समझ ना लो, फंडामेंटल्स को इसको समझ ना लो, तो तब तक आपको 2-4-5 लोग जब तक आपकी टीम में ना ज्वाइन हो जाएं या 2-4-5 हज़ार की इनकम नहीं आ जाती तब तक आपको ये बेसिक काम करते रहना है और डेली बेसिस पर पूरे कंसिस्टेंसी के साथ ये पहला फेज आपको गुजरना है। जहाँ से पे आपको 4 से 5 लोग आपकी टीम होगी या तो 2 से 5 हज़ार की इनकम आपकी स्टार्ट हो गई होगी, तो आप ये पहला फेज क्रॉस कर चुके हैं। तो सेकंड फेज क्या होता है, सेकंड फेज में आपका जो काम है 80% आपको वही बेसिक काम करने होते हैं जो आप पहले फेज में कर रहे हैं। 20% यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अब आपका लीडरशिप रोल स्टार्ट होता है। बेसिक लेवल पे हमें ये लगता है यार मैं तो यहाँ पर बिजनेसमैन बनने आया था, लोगों को लीड करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मैं दिन भर बैठ के कॉलिंग कर रहा हूँ, नए लोगों को बात कर रहा हूँ और लीड जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लीडरशिप वाले कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ या लीडरशिप में ही दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि आपको अभी ये बेसिक काम करते रहना है जब तक कि आप फेज 5 तक नहीं पहुंच जाते। तो आगे जो सेकंड फेज है उसमें 80% बेसिक जो पहले आप काम कर रहे थे वही करना है। 20% लीडरशिप जो 4-5 लोग आपकी टीम में आए हैं, अब आपका काम है उनको अपलाइन के साथ में कनेक्ट करना, उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना, प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, और उनको कुछ स्टोरी के थ्रू आपको बताना है कि जो आप काम कर रहे हैं वही मैं भी करके गुजरा रहा हूँ और इस चैलेंज के साथ में इस चैलेंज को ऐसे ऐसे सॉल्व किया हूँ। 80% आपको अभी भी बेसिक काम ही करना है और 20% जो नए लोग आए हैं उनको गाइड करना है, थोड़ा थोड़ा आपको मोटिवेट करते रहना है उनको और अपलाइन के साथ में कनेक्ट करते रहना है उनको। यहाँ पर 20% लीडरशिप जो आपके अंदर आ चुकी है। अब आप थर्ड फेज में एंट्री लेते हैं। थर्ड फेज के अंदर क्या होता है कि थर्ड फेज के में तकरीबन 70% आपका बेसिक चल रहा होता है, यानी कि जो 70% आपको बेसिक ही करना है और 30% यहाँ पर आपका लीडरशिप रोल होता है। यहाँ पे 10% पर आपका जो लीडरशिप रोल बढ़ रहा है, यहाँ पे आपकी टीम के 15 से 20 लोग आ चुके होते हैं, आपकी इनकम भी बढ़ के 15 से 20 हज़ार आ चुकी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोगों के ने जो बिजनेस एंट्री लेवल में लोग आए हैं, जो फेज 1 में हैं,
उन्होंने आपकी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया है, आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। यार ये बंदा तो 4-5 महीने पहले आया था और आज इसकी इनकम 15 से 20 हज़ार है और 15 से 20 लोग इनकी टीम में काम कर रहे हैं, ये इनकम मुझे भी चाहिए। यहाँ पर आपका रोल 30% जो रोल है वो लीडरशिप का हो चुका है। आप छोटी छोटी मीटिंग उनके लिए लेना स्टार्ट कर देते हैं। अपने 15 से 20 लोगों को जो उनको फॉलोअप करना जो फॉलोअप सिखाना है आपको मीटिंग कैसे लेना है, आपको डेमो कैसे दिखाना है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे लेना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये आप उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपका जो 30% रोल है लीडरशिप वाला है और 70% अभी भी आप जो है वही काम कर रहे हैं बेसिक का। समस्या क्या होती है, जहाँ पे थोड़ा सा लीडरशिप रोल 15 से 20% लोग आपकी टीम में आते हैं ना, तो वो जो उनका मेन काम होना चाहिए कॉलिंग का, जिसमें उनका लेग्स बढ़ेगी, उनके विड्थ बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगा, वो काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि डेप्थ में टीम को तब बनेगी जब आप उनको इंस्पायर करोगे अपने एक्शन के साथ कि भाई मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, आपको भी यही काम करना है, एग्जैक्टली यही काम करना है आपको भी। तो अगर आपने 6 महीने पहले अगर ज्वाइनिंग कराना बंद कर दिया है तो टीम को क्या सिखाओगे कि क्या प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है जो अभी मतलब ज्वाइनिंग के लिए आ रही है, जब आप ही अपना ज्वाइनिंग कराना बंद कर दिए है। तो जब आप लोगों के साथ में काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम पता होगी, तो आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है आज के, आपको 6 महीने पहले का पता था, अब वो 70% काम जारी रखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक आप करते रहेंगे तभी आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। चौथे फेज के अंदर 50% लीडरशिप, 50% बेसिक। यहाँ पर अब आपकी इनकम 30 से 50 हज़ार तक पहुँच गई है। आपकी टीम में 40, 50, 60 लोग आ चुके होंगे। अब आप प्रॉपर उनकी मीटिंग करते होंगे, पर्सनल ब्रांडिंग भी आपने बना ली होगी, आपने बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी होगी, आपने छोटे छोटे सपने भी आपने पूरे करने शुरू कर दिए होंगे। आपका चौथा फेज है, ये आप देखो जो पहले फेज में आए थे और चौथे फेज में फ़र्क क्या है। छोटे छोटे सपने वो जो पूरे होने स्टार्ट हो गए, अब आपकी टीम को लीड करना स्टार्ट कर दिया है। अब जो बंदा नया आ रहा है जो फेज 1 में है, वो आपको देख रहा है कि भाई 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, 6 महीना पहले आया था, तो वो अब बंदा आपको फॉलो करना शुरू करता है। आपका चौथा फेज जो है जिसमें लीडरशिप के रोल के लिए आपको 50% देना है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो 100% लीडरशिप रोल में आ जाते हैं, केवल टीम को लीड कर रहे हैं, बेसिक काम करना बंद कर दिया है। जब आपको 50 हज़ार रुपये भी आ रहा है तब भी आपको 50% लीड या ही कॉलिंग करना है, आपको लोगों को ज्वाइन करना है। आपको अपना बेसिक वाला काम बंद नहीं करना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मात्र 50 हज़ार रुपये कमाने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे ऊपर भी जाना है तो आपको 50% बेसिक और 50% लीडरशिप का रोल यहाँ पर अदा करना है। चौथे फेज में बना रहना है, पहला रखना है। पांचवा फेज होता है आपका 90% लीडरशिप का, और यह फेज यहाँ पर आपको अब टीम को 500, 1000 टीम आपकी हो सकती है, आपकी इनकम भी हो सकती है 1 लाख, 2 लाख के आसपास पहुंच जाए। इस फेज के अंदर आपकी जो 90% लीडरशिप रहेगी और 10% अब आप अपना बेसिक वाला काम कर रहे होंगे। और वो बेसिक काम करने के लिए अब आपको मैग्नेट बन चुके हैं आप, तो आपकी तरफ आ रहे हैं लोग, आपको बोल रहे हैं भाई हमें आपके साथ काम करना है, जुड़कर आपके साथ में सीखना है, आप हमको अपने डाउनलाइन में लाइए और हमें कोचिंग करिए, अपने फ्रंट पे लाकर हमें गाइडेंस दीजिए। और यही काम आप एक मैग्नेट बन चुके हैं, तो आपके पास एक चल के काम आ रहा है। पांचवें फेज के अंदर वो जो 10% काम भी कर रहे हैं ना, वो काम आपको आपके पास से चल के आ रहा है। बेसिक वाला 90% काम आप टीम को लीड करने का कर रहे हैं, और आप अपना पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और आप सोशल मीडिया के ऊपर में भी आप अपने आप को ब्रांडिंग कर चुके हैं। आप एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं और बिजनेसमैन वाले काम कर रहे हैं। आप बड़े बड़े सपने भी आप पूरा करना शुरू कर दिया है आपने। आप यह जो फेस है जिसको जीने के लिए एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करता है, लेकिन यह पांचवा फेस है, वो बंदा एंट्री लेवल पर पहले फेस के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बढ़िया लाइफ स्टाइल जीने का कैसे हो जाएगा। और यही कारण है कि जब आप अपने बंदे को सही फेसेस नहीं बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, तो वो रिटेन नहीं हो पाता और वो छोड़ के चला जाता है। और जब आप सही एक्सपेक्टेशन के साथ बंदे को बिजनेस में लेकर आते हैं तो उनको यह फेसेस समझाते हैं कि भाई ये इस फेस से गुजरना पड़ेगा, तो जिंदगी जो तू जीने के लिए आया है वो एग्जिट तो करती है, मगर वो पांचवें फेज पे है, वो पहले दूसरे फेज पे तेरे लिए नहीं है और न मिलने वाला है। उसको लगता है कि मैंने 4-5 महीने तो काम कर चुका हूँ, इनकम मेरे तो 0-0 आ रही है और मैं यहाँ 2 लाख रुपए कमाने आया था, और पहले इन फेसेस को तो क्रॉस कर लो, सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। जब इस तरीके से बिजनेस आप बिल्ड करोगे, टीम को आप हेल्प करोगे, टीम को सही माइंडसेट दोगे, तो रिटेंशन आएगी। जो भी हो, बंदा बिजनेस में आ रहा है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एसेट है हमारे लिए। वो उनको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। जो चला जाता है, क्यों चला जाता है? क्योंकि हम उसको सही तरीके से गाइड नहीं करते। भाई सही तरीके से गाइड करो, बंदों को अपने छोड़ो नहीं। और जो लोग छोड़ रहे हैं उनको ये बताओ कि ये इस स्पेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि रिटेंशन हमारा सबसे बड़ा पिलर है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलता रह सके। और इस वीडियो के अंत में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो फ्री में एक मास्टर क्लास है जो कि 60 मिनट का है, जिसमें मैंने 5 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप कैसे 5 सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिना इन्वेस्टमेंट के और केवल आपको जो भी ट्रेनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल रही है, आप उसे जरूर अटेंड करिए। और अगर आपको लगता है कि उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ में 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट इन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स या फ्यूचर जो वीडियो है आपको समय पे मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।